Okay. So good afternoon, everyone. So we will continue our next lecture, that is your ASU of standardization. The first part we are completing the morning section, and we are currently on this page. Just one second. Here we are. Okay. So whatever treatment we are generally giving in Ayurveda, they are divided into the such kind of treatments. Okay. So ये हम लोग ने देखा था. अभी we will move for the next part. Okay. Okay. This is important. That is, I just increase a little bit. Now you can clearly visible, right? Okay. So this is the evaluation of Ayurvedic pharmacopoeia. It's nothing but the जो भी आयुर्वेदिक के pharmacopoeia के उसके जो न्यू वर्जन है, it is just the extra knowledge. It is not actually part of your clinical trials. But यहाँ पे मुझे दिखा तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा highlight करूँ तो just for more extra information. So evaluation of Ayurvedic pharmacopoeia की starting में जब बनाया था, ठीक है, दैट टाइम दे हैव ओनली थ्रू 89 प्लांट्स, ठीक है, एंड ये जो भी प्लांट का इंफॉर्मेशन था, मतलब रिगार्डिंग द प्लांट, राइट, कि उसका थेरापेटिक इफेक्ट क्या है, कहाँ पे यूज होता है, उनके एक्सट्रैक्ट कैसे बनाने, ये सब वैदिक टेक्स्ट से उन्होंने लिया था. देन दे हैव एडिंग द न्यू एडिशन, और उसके अंदर दे हैव एडेड द 650 न्यू प्लांट, ठीक है, फॉर द रेफरेंस फॉर दिस, दैट इज द इनकॉर्पोरेटिंग और डिस्कार्डिंग द ड्रग, दैट इज द चेंजेस इन फार्माकोपिया, न्यू वर्जन, ठीक है. तो जो कुछ भी चेंजेस किए उसके लिए, जो भी न्यू प्लांट एडिशन किए उसके लिए, जो भी आयुर्वेदिक टेक्स्ट था जो था वो चरक संहिता, सुश्रुता संहिता एंड अगस्ता संग्रह, ठीक है. सो दीज आर नथिंग बट आवर लिटरेचर, ठीक है, ट्रेडिशनल लिटरेचर. एंड दिस इज अ न्यू वर्जन जिसके अंदर टोटल 2000 प्लांट्स है, न्यू प्लांट्स, एंड उसके लिए ये सारे न्यू रेफरेंसेस उन्होंने लिए थे, एंड ये सारी चीजें उन्होंने ऐड की. दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन, आइडेंटिफिकेशन, एक्सपांशन ऑफ एप्लीकेशन, वैराइटीज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि मैंने बोला ना टीएलसी वगैरह, जो कुछ भी न्यू टीएलसी के कलर फोटोग्राफ्स है, या फिर अगर वो पर्टिकुलर मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो दूसरा मटेरियल उसके सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, उसका पूरा ऑथेंटिकेशन केमिकल स्टडी करके दे हैव एडिंग दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन यूर न्यू फार्माकोपिया, दैट इज व्हिच वी आर यूजिंग फॉर द reference purpose. Now come to our next actually main topic, that is a clinical trials in Ayurvedic formulation, sorry, in your traditional medicine system, that is the ASU. So this is a one kind of a chart, या फिर we can say the T diagram उन्होंने दिया है, which can little bit clear your idea कि exactly clinical trials में होता है. मैं फिर से बताती हूँ कि जनरली क्या है, क्लिनिकल ट्रायल के बहुत से तो हम तुम्हारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जैसे ही है, लेकिन जो क्वेश्चन धनश्री ने क्वेश्चन मार्क करके अराइज किया था वो क्वेश्चन एक्चुअली मन इम्पोर्टेंट है, कि जब तुम लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट लेते हो तो उसका ट्रीटमेंट का जो एक प्रोसीजर है वो काफी डिफरेंट है. तो अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटमेंट तुम लोग एक्चुअली उसके लिए मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे करोगे, ठीक है. सो लुक एट दिस. सो डिसीज एंड पार्टिसिपेट क्लासिफिकेशन. सो अभी यहाँ पे क्या है कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कोई एक्चुअली अगर कोई पर्सेंट है तो इट इज अ, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इट इज अ इन्फेक्टेड या फिर कुछ तो हुआ है. सो जनरली डायग्नोस्टिक बेस्ड ऑन द मॉडर्न मेथड्स, मॉडर्न मेडिसिन में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं, टेस्ट का जो भी रिजल्ट आता है जिससे हम लोग को पता चलता है कि पेशेंट में कुछ तो प्रॉब्लम है. इन द सेम वे आयुर्वेदिक के अंदर आयुर्वेदिक के कुछ तो बेसिक प्रिंसिपल है, बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल दे आर फाइंड आउट कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, इट इज अ डिसीज. जैसे कि हम लोग को पता है प्रकृति एंड विकृति. प्लीज रिमाइंड द फर्स्ट सेमेस्टर वाले लेक्चर्स. इट इज अ प्रकृति मतलब वो इंसान का, ठीक है. विकृति दैट मीन देयर आर समथिंग प्रॉब्लम इन देयर बॉडी. सो समथिंग प्रॉब्लम किसमें होता है, उसमें अंदर हम लोग ने देखा था कि दृश्य एंड दोषा, ठीक है. देयर आर ट्राई दोषा जो ऑलवेज बैलेंस होने चाहिए. सपोज द दोषास आर इनबैलेंस, दैट मीन समथिंग हैपन रॉन्ग व्हिच इज मेक योर दोषास इनबैलेंस. तो बेसिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का मेन फंडा क्या होता है कि तुम लोग के जो भी त्रायदोष है उसको कंट्रोल में लाना है, उसके लिए वो ट्रीटमेंट देते हैं. तो अभी वो चेक कैसे करेंगे, डेफिनेटली उसके जो हार्ट बीट्स होते हैं, या फिर मतलब जो बीट्स होते हैं अपने उसे, या फिर पल्स रेट जो होता है तुम लोग का, उससे तुम लोग को पता चलेगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन देयर दोषा. एंड बाकी के जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं जो हम लोग ने लास्ट सेमेस्टर में, एक्चुअली आई वाज फाइंडिंग आउट दैट पीपीटी, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिला ढूंढने के लिए, जिसमें हम लोग ने वो सब पढ़ा था, ठीक है, कि आईज का कलर होता है, येलो कलर होता है तो पित्ता दोषा होता है, रेडिश आईज कलर होते हैं तो सॉरी येलो कलर होता है तो
वात दोषा बढ़ता है, या फिर पित्त दोषा बढ़ने के लिए रेडनेस ऑफ आईज होता है, फिर तुम्हारे टंग का कलर चेंज होता है, तुम्हारे स्किन का कलर चेंज होता है, तुम्हारे स्टूल का कलर चेंज होता है. So these are some physical observations. On based on that observations, in Ayurvedic therapy या फिर in your traditional medicine therapy, they are conclude that ki what kind of disease you have, या फिर what are the problems in your prakriti and what are the doshas you are having in your prakriti. So this is the method which is actually we are follow. Then therapeutic classification of drug. अब इसमें क्या होता है, how the treatment is actually classified. ठीक है, तो जनरली मॉडर्न मेडिसिन में हम लोग ट्रीटमेंट करते हुए अपनी मॉडर्न ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि हम लोग को पता चला कि बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्व डायग्नोस्टिक बेसिस पे कि किडनी में प्रॉब्लम है, या फिर ब्लड में प्रॉब्लम है, या फिर हार्ट के लिए प्रॉब्लम है, तो जो उसकी प्रॉपर मेडिसिन के लिए जो भी ड्रग्स रहेंगे एंड उसकी जो भी मतलब आइदर दे आर गिविंग बाय आईवी और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से वो ड्रग्स देते हैं, उसके बाद दे आर स्टार्टिंग देयर थेरेपी. आयुर्वेदा में क्या करेंगे, दे नो कि त्राई दोषा में से इमेजिन करो कि पित्त दोषा में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, दैट्स व्हाई द प्रकृति इज कन्वर्टेड टू द विकृति. तो नाउ इसके वजह से अभी दे आर व्हाट इज देयर मेन एम टू बैलेंस दैट द पर्टिकुलर ऑल द थ्राइडोशास. एंड सपोज पित्त, जैसे कि पित्त दोषा अगर हाई है तो पित्त दोषा को नॉर्मल करने के लिए व्हाट आर द मेडिसिन प्लांट्स जनरली यूजिंग, व्हाट आर द एक्सट्रैक्ट वी आर यूजिंग. तो उसके लिए उन्होंने जो भी उस पर्टिकुलर प्लांट के जो भी न्यू फॉर्मुलेशंस बनाए होंगे, उस फॉर्मुलेशंस को वो उसके बॉडी पे अप्लाई करेंगे, जो उनकी नॉर्मल मेथड है, या फिर नेसल इनहेलेंस, या फिर वो माउथ से देंगे, या फिर जो भी उनके कप थेरेपी है, ऐसे अलग अलग करके जो भी उनकी थेरेपीज है, वो थेरेपी से दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग दैट पर्टिकुलर प्लांट का जो भी हर्बल मेडिसिन प्रिपेयर किया है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है, नाउ उसके बाद सेम हाउ दे आर कंक्लूड. ठीक है, सो कंट्रोल द क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट, तुम लोग को समझ में आ रहा है जो कुछ मैं अभी बता रही हूँ, आर यू आर स्टिल कंफ्यूजिंग, जस्ट लेट मी नो. इफ यू आर अंडरस्टैंड देन प्लीज राइट yes. No ma'am, clear means what? Yes or no, just write down this way, so I otherwise I will confuse. Okay. सो अभी तक हम लोग ने क्या देखा कि मॉडर्न के अंदर एग्जैक्टली डायग्नोस्टिक कैसे करते हैं, एंड अपने आयुर्वेदा के अंदर वी आर हाउ वी आर एक्चुअली डायग्नोस्टिक द डोषा. ठीक है, उसके बाद हम लोग को उसको ट्रीटमेंट देना है. तो थेरेपी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में कन्वेंशनल जो अपना मॉडर्न मेडिसिन होता है उसके हिसाब से दे आर प्रोवाइडिंग द ड्रग व्हाट एवर देयर रूट्स फ्रॉम द दैट रूट्स दे आर गिविंग. इन आयुर्वेदा में क्या करेंगे, उस त्राय दोषा में से जो भी दोषा डिस्टर्ब हुआ या फिर प्रकृति में से जो कुछ भी चेंजेस हुआ है, ठीक है, नॉट ओनली ट्राइडोशा, जो भी अपने चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से दे आर मतलब थेरेपी के उनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उसके हिसाब से दे आर स्टार्ट देयर थेरेपीज. ये भी मैं तुम लोग को लास्ट जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, मैंने वो एक्चुअली यहाँ से मैंने तुम लोग के पीपीटीज बनाए थे ना, वो पीडीएफ मैंने निकाल के रखा है. आई जस्ट शेयर दैट पर्टिकुलर पीडीएफ टू जस्ट रिवाइड कि एग्जैक्टली थेरेपी में होता क्या है. वन सेकेंड, शेयर द स्क्रीन वन सेकेंड. ओके, so I just highlight that particular treatment wala part so you can see. So there are total 8 branches of Ayurveda जिसके अंदर तुम लोग ट्रीटमेंट लेते हो, जैसे कि काया चिकित्सा, I'm sorry, then शलया tantra, that is a surgery, चालक्य तंत्र, that is a disease for eye, ear, nose. ठीक है, कुमार भित्रिया, that is a children diseases, अग्नोदा तंत्र, that is a toxicology, भूतवैद्या, देन रसायन एंड वजीकर्मा. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा बेस्ड ऑन द ट्रीटमेंट. जैसे कि सपोज कुछ प्रॉब्लम आईज, ईयर, नोज में प्रॉब्लम हुआ है, सो जो चालक्य तंत्र का उनका जो ट्रीटमेंट की जो गाइडलाइंस होंगे एज पर वैदिक लिटरेचर, so they are follow that particular guidelines to control that particular disease. See, वाता पित्त ये बैलेंस इनबैलेंस है, लेकिन उसमें से उनको पता चला कि कफ जो कुछ भी है, फिर तुम लोग का वात पित्त बढ़ा है, मतलब जो भी कफ हुआ है वो कफ तुम्हारे तुम लोगों को पता है, उस लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ बॉडी, अपर पार्ट, मिडल पार्ट एंड लोवेस्ट पार्ट. तो अपर पार्ट में कफ पित्त बढ़ा है तो डेफिनेटली आईज, ईयर, नोज में कुछ तो प्रॉब्लम है, तो उसको ट्रीट करने के लिए दे आर स्टार्टिंग द शालक्य तंत्र वाला ट्रीटमेंट का जो उसका रहेगा, वो ट्रीटमेंट से वो लोग यूज करेंगे. नाउ what are the plants और what are the plant extract useful for to treat this वाता पित्त, सॉरी वाता के लिए कौन से प्लांट यूज होते हैं, उनका एक्स्ट्रा या फिर उनके जो भी वो मॉडर्न मेडिसिन उन्होंने उनके जो मॉडर्न वे में दे आर प्रिपेयरिंग द ट्रेडिशनल मेडिसिन, उस मेडिसिन का डोज वो लोग उस पर्टिकुलर पेशेंट को देंगे. देन दे आर स्टार्टिंग द
एनालाइजिंग कि व्हाट एग्जैक्टली हाउ द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट आर द चेंजेस या फिर हाउ टू दे आर कंट्रोलिंग द विकृति टू प्रकृति. ठीक है. We will come to our next that is original पीपीटी. ओके, सो ये क्या था हम लोग का कि थेरापेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग कि एग्जैक्टली अभी हम लोग को पता चले कहाँ पे प्रॉब्लम है एंड वी आर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट. नाउ कंट्रोल द क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन. ठीक है, अभी हम लोग को कैसे पता चलेगा कि जो कुछ भी ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं उस पर्टिकुलर बंदे को या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट इज नथिंग बट द ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, जिसके ऊपर तुम लोग एक्चुअली क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हो. सो मॉडर्न वे में हम लोग का कैसे होता है, कंबाइन द रिजल्ट कन्वेंशनल मीन्स व्हाट, जो कुछ भी तुम लोग उनका ब्लड सैंपल निकालते हो उससे तुम लोग को पता चलेगा कि ये हो चुका है नहीं. आयुर्वेदिक एनालिसिस, इट इज नथिंग बट द एनालिसिस बेस्ड ऑन द आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स. तो यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, एनालिसिस आयुर्वेदिक प्रिंसिपल में हाउ दे आर चेकिंग, डेफिनेटली उनके कुछ टर्म्स होते हैं चेकिंग के लिए. दैट इज द पल्स रेट चेक करेंगे तुम लोग का, नाड़ी मतलब दैट इज नथिंग बट अ नाड़ी. उसके बाद तुम लोग का कलर ऑफ योर बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसका वो कलर चेक करेंगे. अपार्ट फ्रॉम उनके जो बाकी के थेरेपीज के टेक्निक्स होते हैं वो टेक्निक्स दे कैन यूज एंड उससे उन लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारे बॉडी के अंदर चीजें जो है वो कंट्रोल हो रही है नहीं. along with that they are also using, ये मैंने फर्स्ट जो हम लोग को पैराग्राफ पढ़ रहा था याद है, उसमें भी बताया था कि we are keeping the basic principle of ayurveda. along with that we are also using the modern technology. मतलब वो क्या करेंगे, ये पेशेंट का भी ब्लड निकालेंगे, उनके ट्रीटमेंट से तो उनको पता चलेगा चलो अभी उनका नाड़ी या फिर पल्स रेट नॉर्मल आ रहा है, उनका जो भी टंग का कलर चेंज हुआ था या फिर आईज के अंदर जो भी कलर चेंजेस हो रहे थे वो अभी नॉर्मल कलर में आ चुका है. मतलब क्या है कि जो भी हम लोग उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो ट्रीटमेंट पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा है उस पर्सन के ऊपर एंड दे आर गिविंग द पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड विकृति इज नाउ कन्वर्टिंग टू द प्रकृति. ये उनको उनके साइन ऑफ बेसिस या फिर उनके प्रिंसिपल के हिसाब से पता चल रहा है. अलॉन्ग विद दैट दे कैन ऑल्सो परफॉर्म द मॉडर्न वे ट्रीटमेंट. मतलब सिंपल ब्लड निकाल के देखो एंड जो ट्रीटमेंट तुम लोग मॉडर्न मेडिसिन में करते हो वैसे उसका एनालिसिस करके देखो कि सच में अगर लिवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है या फिर कफ ज्यादा हो रहा है, वो ट्रीटमेंट कवर हो रही है नहीं. तो ये रिजल्ट भी दे आर कंबाइनिंग टू जस्ट टू शो कि येस जो भी ट्रीटमेंट तुम लोग दे रहे हो उसमें से प्रॉपर रिजल्ट्स आ रहे. दैट इज नथिंग बट अ कंट्रोल क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस. Next, that is stage 2, that is expanded therapeutic use. This is a mechanism of action that is a ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न. जो मैंने तुम लोग को अभी अभी बताया कि हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे जैसे मॉडर्न आयुर्वेदिक वे से जो हम लोग चेक करें उसके साथ वी आर यहाँ पे ट्रेडिशनल एज वेल एज जो मॉडर्न हम लोग के मैकेनिज्म से वो यूज करके वी आर फाइंडिंग आउट कि यस ये ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो रही है या नहीं. So तुम लोग को एक बेसिक आइडिया आ रहा है कि exactly how we are going for the clinical trials in ASU. Just type yes if you understand. So I will move for the next funda. Okay. So we will move for the next. हाँ, ये भी थोड़ा सा important इसलिए मैंने highlight किया था. That is nothing but the evidence based on Ayurvedic suggested approach. Means what? जनरल मेट्रोलॉजी एंड गाइडलाइन फॉर ड्रग डेवलपमेंट. ये ऑलरेडी हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर्स में पढ़ा था. तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं फेज 1 में ड्रग डेवलपमेंट फेज एंड उसके बाद वो ड्रग रेडी होता है. मतलब बिफोर वी स्टार्ट द क्लिनिकल ट्रायल्स डेफिनेटली हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एएसयू. तो एएसयू का स्टार्टिंग से हम लोग ने देखा था ना कि फेज 1 फेज 2 फेज 3 में एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं वो यहाँ पे इन शॉर्ट उन्होंने दिया है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद कलेक्शन मतलब कलेक्शन ऑफ रॉ ड्रग्स, उसके बाद बॉटनिकल आइडेंटिफिकेशन, फार्माकोग्नोलॉजी, केमिकल स्टडीज ऑफ इंग्रेडिएंट, उसके बाद एक्शन, उसके बाद उसका स्टेबिलिटी स्टडीज, उसके बाद क्लिनिकल सेफ्टी स्टडीज, एनिमल स्टडीज एंड ब्ला ब्ला एंड लास्ट वाला जो है दैट इज नथिंग बट क्लिनिकल ट्रायल जो फेज 4 था. ठीक है, ये हम लोग ने ऑलरेडी इन डिटेल में देखा है एंड करंटली वी आर ऑन द फेज 4 दैट इज हाउ वी आर परफॉर्मिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स. ये वही है मेथड डेवलपमेंट का उन्होंने चार्ट दिया है कि एग्जैक्टली हाउ वी गो फॉर मेथड डेवलपमेंट इन स्टैंडर्ड सॉरी फॉर फेजेस फॉर ट्रेडिशनल. दैट इज अ ट्रेडिशनल हर्ब यूज क्रूड और अनकोडेड, एनलिस्टिंग द यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन. उसके बाद उसका लिटरेचर सर्वे किया, लिटरेचर सर्वे करके द स्टडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर, उसके बाद इथोनो फार्माकोग्नोलॉजिकल स्टडी किया, देन
जो भी तुम लोग के प्लांट है उसका क्लिनिकल इवैल्यूएशन किया, फिर एनिमल का स्टडी किया, उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोडायनामिक्स किया, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी किया, उसके बाद एक्टिव प्रिंसिपल दैट इज आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, जो हम लोग ने बोला था एलुसिडेशन ऑफ द कंपाउंड स्ट्रक्चर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद molecular manipulation is nothing but the product preparation, and then your last 8 वाला point is nothing but your clinical trials. ठीक है, so now we will actually moving for the clinical trials के 4 phases. So exactly क्या होता है clinical trials के अंदर, ये उसका इंडेक्स है जो मैं पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि इंडेक्स से तुम लोग को एक्चुअली बहुत सारी चीजें रिकलेक्ट हो जाएंगी जो तुम लोग ने क्लिनिकल ट्रायल्स में पढ़ी थी। उसके बाद वी विल डायरेक्टली फॉर द 4 फेजेस। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, दैट इज इन्वेंशन डिटेल्स में ड्रग फाइंड आउट करते हैं, कौन सी थेरेपी करना है वो फाइंड आउट करते हैं। पंचकर्मा, ये उनके अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया कि पंचकर्मा का प्रोसीजर हम लोग यूज करते हैं, पैरा सर्जिकल प्रोसीजर दैट इज नथिंग बट सर्जिकली जो मॉडर्न वे में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टडी ऑब्जेक्टिव, जैसे तुम लोग क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करते हो किसी भी चीज का, सबसे पहले तुम लोग को लिखना होता है व्हाट इज योर स्टडी ऑब्जेक्टिव, दैट मींस व्हाई वी आर परफॉर्मिंग क्लिनिकल ट्रायल्स, इट इज सच में वो उतना इम्पोर्टेंट है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर स्टडी, व्हाट आर द आउटकम ऑफ योर स्टडी, दैट इज योर प्राइमरी आउटकम, सेकेंडरी आउटकम, ये इन डिटेल तुम लोग को ये पेजेस पे मिलेगा। ठीक है, अगर रेफर करना है तो तुम लोग जाकर रेफर करोगे, मैं यहाँ पे इन डिटेल में नहीं ले रही हूँ बिकॉज ये जो कुछ भी पॉइंट्स है वो तुम लोग ने ऑलरेडी कवर किए व्हेन यू आर एक्चुअली स्टडीइंग द क्लिनिकल ट्रायल्स, सेम पॉइंट्स है, यू कैन रीड। ठीक है, उसके बाद स्टडी डिजाइन, स्टडी डिजाइन में तुम लोग को पता है तुम लोग का प्रोटोकॉल होता है, एग्जैक्टली तुम लोग क्या बोलते हो, रैंडमाइजेशन करते हो, सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, दीज आर द नथिंग बट द स्टडी डिजाइन के अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, फिर सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस, जो कुछ भी तुम लोग स्टडी डिजाइन के मतलब जो करने वाले हो उसका पूरा इन डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है कि एग्जैक्टली तुम लोग कैसे करोगे स्टडी। देन 4 phases of clinical trials for Ayurveda drug and pharmaceuticals, जो हम लोग इन डिटेल में देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग और इंडेक्स में जो बाकी सारी चीजें वो पहले रीड करते हैं। Then types of clinical study, that is observation studies, experimental studies, database studies, which is very important कि clinical trial करने के बाद जो तुम लोग conclusion करने वाले हो उसके लिए तुम लोग exactly क्या डाटा लेने वाले हो, observation of studies, experimental studies and database studies. Then randomization, these are nothing but a procedure जिसमें तुम लोग सैंपल को रैंडमाइज कलेक्ट करते हो या फिर उसके जो भी टाइप्स है वो यहाँ पे इन डिटेल दिए हुए हैं। स्टडी पीरियड, दैट इज अ टोटल स्टडी ड्यूरेशन, कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, उसके बाद कहाँ से तुम लोग डिसकंटिन्यू कर सकते हो अगर करना है तो, या फिर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, उसका सारा डिटेल स्टडी तुम लोग को यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट, सैंपल साइज फॉर द कंसिडरेशन, दैट मीन्स हाउ मच एग्जैक्टली सैंपल साइज यू वांट टू टेक ड्यूरिंग द एनालिसिस। ठीक है, पार्टिसिपेंट एनरोलमेंट एंड विड्रॉवल, जो तुम लोग का फॉर्म होता है कि एग्जैक्टली कौन से पार्टिसिपेंट को तुम लोग को इन्वॉल्व करना है, अगर पार्टिसिपेंट को विड्रॉल होना है या फिर करना है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे, ये सारा इन डिटेल तुम लोग को यहाँ पे मिलेगा। आ गए हम लोग आगे आगे उसके बाद स्टडी प्रोटोकॉल, स्क्रीनिंग ऑफ यूर जो भी तुम लोग के सब्जेक्ट रहेंगे, उसके बाद एनरोलमेंट, बेसलाइन विजिट, फॉलो अप विजिट, फाइनल विजिट, ब्ला ब्ला ब्ला, देन अर्ली विजिट, ये सारे विजिट्स है। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नथिंग बट द स्टैटिस्टिक एनालिसिस एंड, नहीं मुझे तुम लोग को क्या दिखाना था, फॉर्म वगैरह से बहुत कुछ था। हाँ ठीक है, ये इथिक एंड सेफ्टी कंसिडरेशन इज अ प्रिंसिपल जिसमें हम लोग लेते हैं ना इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म, पेशेंट एंड पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सीट्स, उसके बाद अगर किसी को रिमूव करना है दैट इज अ रजिस्ट्रेशन फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ये ये जो कुछ भी है वो फॉर्मेट तुम लोग का जो मॉडर्न मेडिसिन का फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट है विद दैट प्रिंसिपल विच वी आर अप्लाइंग फॉर यूर क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, सो यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ चुका है कि एग्जैक्टली हम लोग कर क्या रहे, वी आर अप्लाइंग द मॉडर्न मेडिसिन के जो क्लिनिकल ट्रायल्स के फंडाज है वो हम लोग आयुर्वेदा के लिए यूज करें। बट इस ये यूज करते हुए देयर आर माइन्यूट सम चेंजेस उसके अंदर हम लोग ने किए हैं, कुछ कुछ चेंजेस ड्यूरिंग द थेरेपी। चेंजेस कहाँ पे हुए, जो हम लोग एक्चुअली 4 फेजेस क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं वहां पे हम लोग को थोड़ा बहुत चेंजेस किया है। व्हाई वी आर डूइंग दिस पर्टिकुलर चेंजेस, बिकॉज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का जो एक बेस गाइडलाइन है, इसका जो बेस है वो मॉडर्न मेडिसिन से थोड़ा सा डिफरेंट है।
अपार्ट फ्रॉम दैट 4 phases, बाकी के जो कुछ भी चीजें जो मैंने अभी तुम लोग को बताया कि इथिकल इश्यूज, इन्फॉर्म कंसेंट, प्रोडक्ट स्टाइल, रैंडमाइजेशन, ये जो कुछ भी है, these all are same for your clinical trials. ठीक है? Okay. So now we will move for the 4 phases of your clinical trial. That is nothing but the page number 8. So I'm moving directly on page number 8. Only 4 minutes are left, but still we can start. At least मैं तुम लोग को दिखा तो सकती हूँ कि exactly है क्या. This is page number 6. 1 second. So यहाँ से तुम लोग का क्लिनिकल ट्रायल यहाँ पे स्टार्ट होता है. ठीक है? Now एग्जैक्टली फेज 1 में हम लोग क्या करते हैं वो हम लोग देखेंगे. So phase 1, that is a human pharmacology. ठीक है? I'm sorry. The objective of the studies in the phase is the estimation of safety and tolerability of the initial administration of the Ayurvedic drug, patent or proprietary medicines into the human. ठीक है? So यहाँ क्या मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर आयुर्वेदा के अंदर जो 4 फेजेस है उसमें से जो फर्स्ट फेज है उस फर्स्ट फेज में मेजरली हम लोग क्या चेक करते हैं. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट फेज? टू एस्टिमेट द सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी टेस्ट. मतलब exactly how much amount of drug, that is how much maximum amount of drug which we can give for that particular person for the treatment purpose. जैसे कि सपोज सिरप है. ठीक है? कौन सा अड़ूसा का सिरप है तो कितना चम्मच देना है स्टार्टिंग में? 1 चम्मच देना है, 2 चम्मच पर टाइम कितना देना है, या फिर दिन में कितना देना है. ठीक है? टोटल डोसेज कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने डोसेज होने चाहिए, उससे ज्यादा हो गए तो बॉडी के ऊपर क्या हार्मफुल इफेक्ट आ सकते हैं. ये जो कुछ भी टेस्ट है वो सब टेस्टिंग वो लोग कहाँ पे करते हैं? फेज 1 में. नाउ अभी वो मेडिसिन देने कैसे हैं? सेम जो मॉडर्न, मतलब इमेजिन करो कि अगर कोई उन्होंने मॉडर्न वे में जो तुम लोग ने मेडिसिन बनाए अड़ूसा सिरप, तो अगर वो ओरली देना है तो डेफिनेटली यू कैन गिव इट ओरल. अगर वो अप्लाई करना है बॉडी के ऊपर सो जस्ट अप्लाई दैट पर्टिकुलर क्रीम और जो भी लेप बना है वो लेप अप्लाई करो. जो भी आयुर्वेदिक का बेसिक थेरेपी का फॉर्मूला है उसके हिसाब से यू कैन डू. एंड उसके बाद आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम तुम लोग को देखना है कि एग्जैक्टली कितना डोज हम लोग दे सकते हैं. कि अगर लेप बना है तो 1% लेप बनाना है, 2% बनाना है, 5% कॉन्सेंट्रेशन में बनाना है. ये जो कुछ भी है ये हम लोग को यहाँ पे पता चलेगा. इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इज द टॉलरेंसी एंड कहा गया सेफ्टी. ठीक है? तो स्टडी इन दिस फेज लेस देन 1 मिनट है. सो आई थिंक आई विल स्टॉप रीडिंग, अदरवाइज कल मतलब मॉर्निंग जैसा वो कट हो जाएगा. वी विल कंटिन्यू रीडिंग दिस कंप्लीटली पैराग्राफ इन योर नेक्स्ट लेक्चर. आई होप यू विल अंडरस्टैंड अप टिल नाउ कि एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस है. स्टिल जब भी 4 फेजेस हम लोग देखेंगे तुम लोग को वो और क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस होते हैं, हाउ वी आर गोइंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट. ठीक है? सो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर. So anybody is having any doubt up till now? कुछ क्वेश्चन पूछना है? You can raise your hand. So next lecture में मैं आपको पहले पूछूंगी क्या क्वेश्चन है, उसके बाद I will start my lecture. So if you have any doubts, just raise your hand. No ma'am. Okay, good. सुप्रिया ही बोल रहे, बाकी सब हाँ बाकी सब भी है. ठीक है चलो. So thank you so much for the listening. So we will stop here and we will continue on Monday morning. Tomorrow is a holiday. ठीक है? Enjoy your day. Thank you. चलो.